अगर किसी के हम शुरू करते हैं पहले सभी के लिए जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी से। तो एक बार गुरु वंदना कर दीजिए प्लीज आप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं वहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हे गुरु जी, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ आप हैं, आपको आप, आपका आपको अर्पण। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। तो हम क्लास शुरू करते हैं। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। हमारी जो अटेंडेंस है वो जय गुरुजी के गुरु जी इसमें लग जय गई होगी। न्यूरोथेरेपी। सर मैं जरा ट्रेन में हूँ तो नेटवर्क थोड़ा ऐसा रहेगा। कोई ओके बात नहीं, ओके। कोई बात नहीं। ठीक है सर। बता दिया, ये अच्छा किया आपने। जी धन्यवाद। तो ये एक सॉरी हमारा एक पेशेंट है, मतलब नीरज जी का पेशेंट है एक, जिसको 6 महीने या साल से ऊपर हो चुका है ठीक हो रखे को। एक बार इसके हम जीप देख लेते हैं, डायग्नोसिस की हम ज़्यादा बात करेंगे आप, क्योंकि लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि डायग्नोस करना नहीं आ रहा हमारे को, क्या दें हम पेशेंट को। इसकी जीप देखेंगे पेशेंट की आप, बिल्कुल ही मतलब खराब हो रखी है जीप। लेकिन ये देखने से पहले देखना पड़ेगा कि बंदा है कौन। ये 39 ईयर का मेल पेशेंट है, जिसको गर्दन में दर्द था, गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है। लेकिन इसने बचपन में कोई हेयर का कोई ट्रीटमेंट लिया था, कोई दवाई खाई थी, या कुछ लेजर मरवा दिया था सर पे। इससे इसके सारे बाल उड़ गए थे बचपन से ही। तो इस पे कुछ साइड इफेक्ट भी था दवाइयों का। ये एक बिजनेसमैन आदमी है, जिसका पूरा टाइम घूमने में निकल जाता है, कभी प्लेन में जा रहा है कभी गाड़ी में जा रहा है, घंटे घंटे और बैठता रहता था ये। फिर अगर इतना इसका भाग दौड़ हो रही है तो रात को सोने का टाइम गड़बड़ है, खाना पीना सब गड़बड़ है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, और इसको 15 साल से साइनस भी था। पेन पॉइंट अगर हम देखेंगे तो राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और डब्ल्यू डी में हार्डनेस थी। और डब्ल्यू डी की हार्डनेस इस तरह की थी कि जब डब्ल्यू डी दबाएंगे तो इसका जवाब होता था कि मेरा यूरिन पास होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओ तो ऐसे ऐसे इसकी कंडीशन थी वहाँ पे। लेकिन क्यों कंडीशन थी, सारा इसका घूमना फिरना, और क्योंकि घूमेगा फिरेगा तो बाहर का खाएगा भी, इसलिए इसकी कंडीशन थी। जीप देखेंगे तो जीप भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रखी है। ये जो हिस्सा इधर है ये लेफ्ट साइड है इसका, ये घूमे हुए कैमरे से, ये लेफ्ट साइड में इसकी जीप हल्की टेढ़ी हो रखी है। इसका डब्ल्यू डी पूरा नीचे से वो कमजोर हो रखा है। परविंदर जी, वो वीडियो आप दिखला रहे हैं क्या उस पेशेंट का? ये वीडियो नहीं, फोटो है ये इसकी जीप की। तो फोटो इधर आया नहीं लेकिन। आया नहीं, किसी पे भी नहीं आया। जी सर, नहीं सर, कहीं पे नहीं भी आया। नहीं आ रहा है। सिर्फ गुरुजी की ही फोटो दिख रही है। ओहो, एक मिनट, जो भी हो जाएगा, एक मिनट। अब देखिए, अभी आएगा। देखिए हाँ, ये है। वेरी गुड। इसकी जीप देखिए एक बार आप। ठीक, इस तक किस कैसी जीप है इस बंदे की। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो रखी है, क्योंकि मेन चीज क्या थी, इसका खाना पीना गड़बड़ है, सोना जागना बहुत गड़बड़ है। और क्योंकि जो बंदा बैठ के ट्रैवल करेगा तो या तो ऐसा सो जाएगा, ये ऐसे करके सो जाएगा, या टेढ़ी मेढ़ी करके सोएगा। सारा पोस्चर की दिक्कत थी ये। तो इसलिए इसमें बताने वाली बात यह है कि हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो अलग है, लेकिन पेशेंट पहले अपना ट्रीटमेंट करे खुद से वो पोस्चर ठीक करे, अपना सोना जागना ठीक करेगा, तब वो ठीक होगा। वरना कल को आके वो हमारे को ब्लेम करेगा कि तुमने ट्रीटमेंट दिया, मैं ठीक नहीं हुआ अभी तक। ट्रीटमेंट से पहले ही हम लोगों को बिल्कुल उसको स्वस्थ रहने का तरीका और नेचुरल फॉर्मूला बताना पड़ेगा। और बिल्कुल जब तक वो कंफर्म नहीं कराएंगे, वो अप टू डेट नहीं कराएंगे, तब तक हम लोग न्यूरोथेरेपी दे के भी उसको स्वस्थ नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बिल्कुल बात। बिल्कुल, इसलिए हमें ये शुरू में बताना पड़ेगा उसको। अब हम एक बार बिल्कुल।
बाकी लोगों से राय लेते हैं कि उनको क्या लगता है इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे, इतनी हम हिस्ट्री डालनी, इसकी इसकी जीभ भी सामने है। किसी को क्या लगता है, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि इस पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट। हालांकि आया हमारे पास एक गर्दन दर्द के लिए है, लेकिन इसकी हिस्ट्री इतनी सारी है अभी। अगर कोई चाहता है तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए एक बार। जय जी सर, मैं गुरु। बोलूं? हाँ जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, इसमें तो गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है। सो बिल्कुल। हम गॉल ब्लैडर जिसके कारण रिमूव हुआ है उसका तो ट्रीटमेंट हमको देना है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण रिमूव हुआ है तो हमको जो गॉल ब्लैडर स्टोन का जो ट्रीटमेंट होता है वो तो अभी चलेगा ही चलेगा। और इनका मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ा हुआ है तो हमारा पहला तो हमारा 5-15-5 वो देंगे। फिर गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ तो जिसका कारण हुआ होगा वहां पे वो इन्फ्लेमेशन वो हुआ होगा, सो 12 लीवर 6 ADR या 8 ADR वो तो चलेगा। फिर मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ तो उसमें 2 पैन मेटाबॉलिज्म भी हम चलाएंगे। बाकी हम लोअर एब्डोमेन में इनको दिक्कत है तो इसके हिसाब से 60 TF गॉल लिवर WD ऐसे हम ट्रीटमेंट चलाएंगे। फिर कंडीशन 6 गैस से भी हम इसमें दे सकते हैं और 1 पैरा ऐसा दे सकते हैं। फिर बाकी कंडीशन के हिसाब से हम इसमें चेंज करते जाएंगे पेशेंट का ट्रीटमेंट। बिल्कुल। बहुत अच्छा। वेरी गुड। जजमेंट बाद में करना है परविंदर जी, पहले फिर नहीं, नेक्स्ट लोगों का जान ले हम लोग। कोई और बताना चाहे तो प्लीज आप आइए। हाँ सर, मैं बोलूँ? हाँ जी। सर, ये सर्वाइकल के लिए आया है तो हमें सबसे पहले सर्वाइकल का ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। पहले वीडियो बाकी आप पॉइंट अपना बाद में ऑन देखेंगे। कीजिए। जी सर, अभी दिखाई दे रहा ओके हूँ। ओके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ओके। कंटिन्यू। हाँ, तो सर्वाइकल के लिए आए हैं तो हमें सर्वाइकल का ही पहले देना है। बाद में बाकी जो दूसरा पॉइंट रहेगा हम वही देना है। जैसे आप लोग बताते हैं कि जो मेन पॉइंट, जो सबसे बड़ा उनका जो बीमारी है, पहले उसी पर ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। जी जी, धन्यवाद सर। ठीक है। नेक्स्ट। और नेक्स्ट। हाँ जी। सर मैं बोलूं कुछ? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार सबको, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले पेशेंट को ना CNNS गैस ऑल 3 साइड और न्यूट्रल ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रल ट्रीटमेंट देने से जो साइड इफ़ेक्ट हैं दवाइयों के, और वो भी निकलेंगे और प्लस ऑर्गन्स भी अच्छा वर्क करेंगे। लीवर भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा और मेटाबॉलिज़्म सुधरेगा। और जब मेटाबॉलिज़्म सुधरेगा तो कैल्शियम का भी मेटाबॉलिज़्म सुधरेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो नर्व जो नेक पेन है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। और गॉल ब्लैडर रिमूव है तो हम गॉल ब्लैडर को रिमूव वो स्टिमुलेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक लीवर, सिस्टी टू फिंगर लीवर एंड WD, सिस्टी टू फिंगर WD के 3 ट्रीटमेंट देंगे। और मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें हम लीवर गॉल ब्लैडर को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ लीवर का देंगे। अ, तो ज़्यादा असर पड़ेगा और अगर मेटाबॉलिज्म ही सुधरेगा तो इनका नेक पेन जल्दी सुधर जाएगा। फिर हेपरिन देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम, आपका हो गया अभी। जी सर। जी धन्यवाद। नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। और नेक्स्ट जी। पे बताना चाहेगा। नमस्कार जी। जी सर नमस्ते। जैसे कि इनके पेन पॉइंट्स भी हैं, मेरे को लग रहा है इनका यूरिन का सेंसेशन भी लगातार बना रहता है। तो लोअर एब्डोमेन में जो जिनके पेन पॉइंट हैं, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी WD, उनके पेन पॉइंट रिमूव करने पड़ेंगे। वहाँ देखना पड़ेगा कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है जिसके कारण इनको वो सेंसेशन बना रहता है। बाकी ये तो न्यूट्रल मेटाबॉलिक वगैरह तो ठीक है अपनी जगह। और इनकी कोई रिपोर्ट है तो उसमें पता चलेगा, इसमें कोई इनके कोई मतलब प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, वो थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा। तो जी उसके हिसाब से ही फिर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। पेन पॉइंट तो रिमूव करेंगे ही करेंगे। और पेट को भी सेट करेंगे। पेट इनका काफी डिस्टर्ब है, जैसे जीभ दिखा रही है। तो उसके ठीक हिसाब है। से मेरे ख्याल से ये मतलब बाकी फिर ट्रीटमेंट उसके हिसाब से आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है। वेरी गुड। सर नेक्स्ट। मैं बोलूं?
हाँ जी। सर जैसे कि विपिन सर आप लोग बताते हैं ज्यादातर कि वे डब्ल्यूडी एरिया में दिक्कत होने की वजह से भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम आता है, तो हम ये ट्रीटमेंट दे सकते शायद 5-15-5 और 12 लीवर ATADR न्यूट्रल अजय नॉर्मल, उसके उससे पहले 6 गैस भी दे सकते हैं। 6 गैस दे के न्यूट्रल अजय नॉर्मल 2.1 WD/6 मेरे को लगता है ये काम भी करेगा। और बाद में फिर 6 गैस दे के इन कर सकते हैं पहले दिन। इतना ठीक ही है है। सर। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई बताना चाहेगा? सर ये पेशेंट में गॉल ब्लैडर रिमूव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ गॉल जी। ब्लैडर रिमूव होने का कारण क्या है? क्योंकि इनको जी। एक्सेसिव हाँ पानी कम पीने के वजह से इनका गॉल ब्लैडर का इशू हुआ है, एसिडिक कंडीशन की वजह से। बिल्कुल और सर्वाइकल की वजह से इनका WD एरिया में अफेक्ट हो रहा है। माने बिल्कुल। बेस को हम लोग पकड़ लेंगे और उसको हम लोग ठीक करेंगे तो नीचे का कंडीशन भी बेटर हो सकता है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व की वजह से पूरा सर्वाइकल भी अफेक्टेड हो गया है। और बिल्कुल यहाँ पे सर्वाइकल ठीक करने के वजह से उनका नीचे का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, क्योंकि सर्वाइकल की समझो हम लोग बोले कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व विल अफेक्ट योर sacral region also, both cervical बिल्कुल। and sacral. So we have to work on parasympathetic system, and that way हाँ we जी। can. ओके, नेक्स्ट और कोई बताना चाहेगा? सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर। हाँ जी। सर मैं मैंग न्यूरोथेरेपिस्ट रेवाड़ी से। हाँ जी। सर मैं अगर इनको ट्रीटमेंट देता जीभ की कंडीशन के हिसाब से 5-15-5 देने के बाद 3 रमन और नॉर्मल अजय नॉर्मल और गोल ब्लॉक और न्यू जींस कंडीशन के हिसाब से, न्यू जींस या 2.1.WD/6 वो कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट कोई और बताना चाहेगा? किसी का जय ऑफर गुरु और जी, जय ओपिनियन? न्यूरोथेरेपी। जी सर, नमस्ते। हाँ सर जी सर, मैं मधु अगर इंदौर से। हेलो हाँ जी। हाँ जी। सर, अगर हम इनको ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए पेट तो इनका डिस्टर्ब है ही है। सबसे पहले हम इनको 5-15-5 दे के हम 4 मेडुला क्लॉकवाइज रमन T1 दे सकते हैं। उसके बाद हम इनको न्यूट्रल दे सकते हैं, और न्यूट्रल से भी पहले हम 6 ही दे सकते हैं इनको। उसके बाद न्यूट्रल दे सकते हैं, अजय नॉर्मल दे सकते हैं। ये चीज बेसिक ट्रीटमेंट बनता है इनके बाद। उसके बाद हम 60 टॉप फिंगर लीवर और WD के 3 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद हम फिर चाहें तो 6 दे सकते हैं, और उसके बाद हम फिर से क्या कर सकते हैं इनके साथ, हम 2.1 WD दे सकते हैं इनको। शुरू में हम 5-6 दिन अगर ये ट्रीटमेंट देंगे तो इनसे इनको काफी आराम हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल में भी आराम आएगा और साथ के साथ पेट में भी आएगा और कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलेगा, और WD एरिया इनका हल्का होगा। उसके बाद 7-8 दिन बाद हम न्यू जीन्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? किसी का कोई और ओपिनियन? कोई और अपना ओपिनियन देना चाहे तो? हाँ जी सर, मैं मधु इंदौर से हाँ जी। बताऊं। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं तो इनको सबसे पहले ना कहूंगी कि अर्ली मॉर्निंग ना 300 ml पानी, गुनगुना पानी 20 मिनट में पिए। उसके अलावा ये बिल्कुल। मैदा और वो छोड़े बिल्कुल, मैदा और सेकंड अभी याद आ रहा था यार, भूल गई, मतलब तला हुआ वाला है ना। और उसके हाँ अलावा जी। मैं इनको पहले न्यूट्रल दूंगी और अजय नॉर्मल दूंगी। बिल्कुल। और बस फिलहाल तो यही दूंगी 3-4 दिन तक। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करूंगी, मतलब थोड़ा सा वर्क ही अपने आप पहले स्टार्टिंग में खुद करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीजें आपने सही पकड़ी कि इन्होंने पानी कम पिया है पहली बात, क्योंकि घूमना फिरना इतना पानी पिया नहीं जाता बंदे से। नहीं सर, घूमना फिरना बेशक हो तो बंदा मैनेज कर लेता है, हाँ, तो वही गर्म कहते हैं कि गुनगुना इन्होंने। पानी हर जगह मिल जाता हाँ। है, क्योंकि आजकल सब जगह सब चीज अवेलेबल है। हाँ, इन्होंने पानी बहुत कम पिया है अपने उसमें। हाँ तो सर इनको पहले अपने आप पे ही वर्कआउट करना होगा। अगर हम बिल्कुल ट्रीटमेंट देंगे ना तभी भी कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। मतलब कब्ज तो ठीक होने वाली नहीं है जब तक ये पानी मतलब नहीं पिएंगे तो। बिल्कुल।
और 300 पानी इन्होंने और 20 मिनट में सुबह चम्मच से घुट घुट करके मतलब चम्मच से पिए, वो तो करना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल। ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठीक होगी ना, पानी पिएंगे तो आगे हाँ बॉडी में जी। ही वो रमेगा पूरा। बिल्कुल। तो बस सर यही बताऊंगी क्योंकि मैं ट्रेन में भी। नहीं, कोई बात नहीं। ओके किसी ओके। और कोई और ओपिनियन? कोई और अगर जय ओपिनियन गुरु देना जी, चाहे जय तो? न्यूरोथेरेपी। सर हाँ जी, क्या हाँ जी। पानी पीने से ही कब्ज ठीक हो सकती है? लोग 5-5, 6-6, 7-7 लीटर भी पानी पीते हैं पर डे। हाँ जी। पानी का तरीका होता है कि बिना। नहीं मैम, करेक्ट, मैं समझ यही रहा हूँ मैं कहने आपकी जा बात। रही थी। पानी सही तरीके से नहीं पीते हैं लोग, पीते जरूर है लेकिन सही तरीके से नहीं पीते हैं। मैम बहुत सारे लोग हैं जो सिप सिप करके ही पीते हैं, गुनगुना ही पीते हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है अगर देखिए, कोई आ हर रहा समय होगा। भी गुनगुना नहीं पीना है, गुनगुने का एक फैशन सा निकल गया है आजकल। हर समय भी गुनगुना नहीं पीना है। जो सिर्फ मॉर्निंग में आप अर्ली पीते हो मॉर्निंग ना पीना फर्स्ट। है। और मैम यस। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पानी नहीं पीते हैं, फिर भी उनको कब्ज नहीं होती है। और चाय वो और क्या होता मैदा है तो ना, 100% देखिए छोड़नी होगी। बॉडी तो ना डिपेंड्स होती है पर्सन टू पर्सन। मैम बात यहाँ पे यही हो रही है कि पानी पीने से कब्ज टूट सकती है, कम पानी पीने वालों को भी कब्ज नहीं होती है। पानी पीने वालों को कम तकलीफ होती है, हम यही कह सकते हैं, और पानी ना पीने वालों को ऑफकोर्स अभी नहीं हो रही है तो बाद में होगी, लॉन्ग प्रोसेस में, लेकिन होगी। सर सब लोग चाय पीते हैं और सब लोगों को कब्ज होती है, अगर चाय छोड़ दे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो फिलहाल मैम अभी परविंदर तो सर, मैं एक पिछले चीज और कहने जा रही थी कि इनके डब्ल्यूडी में भी जो जो पिक्चर लगाई हुई है ना, इनके डब्ल्यूडी में भी प्रॉब्लम लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वहां पे हाँ, पॉइंट पेन पॉइंट भी बताया गया है। तो सर मैंने कुल अभी मिला ज्वाइन के, किया तो मैंने सुना नहीं, सॉरी। और भी किसी का कोई ओपिनियन, कोई और फॉर्मूला, कोई और देने वाले लोग? जी सर, मैं प्रणाम सर। जय गुरु जी, नरेंद्र न्यूरोथेरेपी सर। मैं भी हाँ सर जी। बोलो सर। जी। बिल्कुल। सर मेरे हिसाब से सर मैं देना चाहता था, जैसे CNNS गैस गैस ऑल थ्री साइड देता पहले। उसके बाद में 5-15-5, और फिर माइल्ड न्यूट्रल, और ओके अजय नॉर्मल के साथ में, अजय नॉर्मल के साथ। और फिर कुछ दिन बाद में, 2-3 दिन के बाद में, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2, और उसके बाद में अनिल शर्मा देता सर। सर और टो फिंगर भी लगेगी इनको, गॉल लीवर डब्ल्यूडी। ओके। ठीक है। परविंदर जी, हाँ जी। नेक्स्ट ठीक है। हम लोग हाँ अब आते हैं, लगता है आंसर देने वाले लोग भी अब दे चुके हैं। जी जी। तो हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसको आप क्लियर हाँ करें थोड़ा। कि इसमें हाँ जो जी। भी आंसर आया, हमें उम्मीद है कि आप शायद नोट करते गए होंगे। हाँ जी। तो इसलिए बिल्कुल। आप क्लियर करें। और ठीक है, हम हाँ जी आगे बढ़ते हैं इसमें एक बार कि लगभग हमने। हाँ जी। ये बात हाँ जान के जी। परविंदर जी बहुत अच्छा लगा हाँ जी। कि लगभग लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ एक को छोड़ के। जी। ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात। हाँ जी। इसको आप क्लियर करें प्लीज। हाँ, तो हम इसके बाद पे आते हैं कि हमने क्या देखा पेशेंट में। जब हमने हाँ पेशेंट हमारे सामने बैठता तो हम इतना नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट देख कर छोड़ देते, लेकिन उसको पूरा एनालाइज करते हैं। तो हमने क्या एनालाइज किया उसमें? पहली बात तो पेशेंट का ट्रैवलिंग का काम बहुत ज़्यादा है। बाहर का खाना खाता होगा जरूर, ट्रैवल करना पड़ता है, लंबे समय बैठना पड़ता है, गर्दन टिकी रहती होगी। इसका मतलब है वो कसरत बहुत कम करता है। वो सही में उसकी कसरत और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम थी। गोल ब्लैडर रिमूव्ड है, माने उसका मेटाबॉलिज्म वीक था और लिवर भी की जो फंक्शनिंग है वो वीक है। बचपन में किसी दवाई खाने से उसके हेयर लॉस हो गए थे। हेयर लॉस यानी कि उसको साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन रह चुका है पहले। डब्ल्यूडी का एरिया बहुत वीक है। जीप से ही पता चलता है कि डब्ल्यूडी एरिया, लंबर एरिया और पेट के जो मसल्स हैं वो सारे वीक हो चुके हैं। और जो उसकी पर्सनैलिटी थी, बोलने का तरीका अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था, और क्योंकि वो बिजनेसमैन था, माने 10 जगह उसका फोन कॉल्स मीटिंग इत्यादि लगा रहता था, तो वो मेंटली भी थोड़ा सा कई बार स्ट्रेस में रहता था इस चीज़ों में, अपने बिजनेस की वजह से। उस और ये भी चीज़ थी कि जब वो परेशान होता था तब उसको ज़्यादा दर्द होता था गर्दन में। और उसके बाद हमने क्या दिया उसको, इन सब बातों को ध्यान में रखकर इतना तो क्लियर हो गया कि पेशेंट लगातार हमसे ट्रीटमेंट नहीं लेगा। उसने ट्रीटमेंट हमसे लगातार नहीं लिया सही में। कुछ दिन बाद या कुछ दिन छोड़कर उसने ट्रीटमेंट लिया, डाइट प्लान बना कर दिया, लेकिन ये क्योंकि बाहर जाके खाते थे
तो उनका खाना लगा था, लेकिन परहेज बाद में इन्होंने कर लिया था। ट्रीटमेंट के तौर पर हमारा बेसिक ट्रीटमेंट 2 पैन मेटाबॉलिक, बारलेवर 8 ADR, NaN न्यूट्रल, 2.1 WD किडनी क्लियर, जो आप सबने कहा हमने सेम वही ट्रीटमेंट दिया। लेकिन हमने कोई भी ट्रीटमेंट उसके गर्दन का नहीं दिया बिल्कुल भी। एस्थेसी कराया अपनी, लेकिन हमने गर्दन का भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको ना टच किया गर्दन पे। बिल्कुल 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 एग्जैक्ट। और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट दिया उसको रिलीफ आया, इसलिए हमने उसने हमारे से ट्रीटमेंट भी लिया बाद में, यानी कि नीरज सर से। और नीरज सर शायद साथ में होंगे भी अभी, अगर नीरज सर हैं तो प्लीज़ एक बार आप आइए। हेलो। हाँ हाँ जी जी सर, सर। प्लीज़ एक बार ये पेशेंट के बारे में क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। सर सुन नहीं पाया क्योंकि मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था अभी। कोई बात नहीं, अभी आपका पेशेंट है ये वाला जिसको नेक में पेन था पहले। हाँ जी। हाँ जी, इसके अच्छा बारे में अच्छा। थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। इसको गुड़गांव का ही काफी पेशेंट था ये। काफी दिक्कत थी इसको। जैसे सबसे जो मेरे पास आया था ये गर्दन दर्द के लिए आया था। हाँ जी। जैसे ये रात को सोता था, सुबह इसको इतना भयंकर दर्द होता था कि ये 3-3 टैबलेट भी एक साथ ले लेता था। हाँ जी। और स्पेशल अपने साथ पिल्लो लेके घूमता था, जैसे डॉक्टर पिल्लो देते हैं, राउंड नेक वाला। तो फ्लाइट में, गाड़ी में, हर जगह पिल्लो रखता था जितना हो सके रिलैक्स मिलता थे। लेकिन इसका खाने में भी दिक्कत खराब थी। जब मन किया ये भूख कंट्रोल नहीं कर सकता था 1% भी। सबवे दिखा सबवे खा लिया, मैकडी दिखा मैकडी, पिज्जा दिखा पिज्जा, जो मर्जी। बस भूख लगने के बाद में तो समझ ही नहीं आता था क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जो भी सामने आया खा लिया बस। उसका अंजाम बाद में देखेंगे, पहले वो खाया। तो यूट्यूब वगैरह की भी दिक्कत तो चलो रहती है इंडाइजेशन के अंदर। और उसके साथ साथ में इनकी जो मेन दिक्कत थी, गैस क्लियर भी करवा दी ना, एक बार तो इतना ज्यादा रिलीफ आ जाता था। जैसे क्लॉकवाइज किया या रामन दिया आपने या गर्दन की सही की, एक बार तो इतना आराम आ जाता था कि ये सो जाता था, वहीं बैठा बैठा सो जाता था। और उसके बाद में जैसे ही सुबह उठता था, बहुत बढ़िया आराम है। अगर एक दिन का ट्रीटमेंट भी अगर ये छोड़ देता था बीच में, तो इसको फिर दोबारा से उतना ही दर्द हो जाता था कि सहने लायक नहीं है। ये सीधा फोन करता था कि सर आप आओगे तो बताओ, वरना फिर मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, इंजेक्शन लगवाऊंगा मैं। ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाती थी इनके साथ में। यानी क्रिटिकल पोजीशन हो जाता था उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन हो जाती थी। एक दिन तो सुबह 4 बजे गया हूँ मैं इनके पास में। बोले सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, ना मेरा दिमाग काम कर रहा, आप आओ एक बार देखो। तो सुबह 4 बजे भी गया हूँ एक बार मैं उनके पास में। तो और ये बताइए बहुत ना, अच्छा। WD देने में क्या हुआ इस टाइम पर जब आप सुबह गए थे, तो टॉपिंग और WD देते डब्ल्यू डी इनकी। जब हाँ जी। जब हाँ जब इनका WD देना स्टार्ट किया था सबसे पहले इनको, जैसे WD देना स्टार्ट किया ना इनकी, अब तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि बीच में एक बार इनको शुगर ट्रेस हो गई थी। और उसके बाद में जब हमने WD ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया तो इसको काफी, मतलब जैसे ही WD देना स्टार्ट किया इसकी गर्दन में रिलीफ आना भी स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। जस्ट ए टाइम। जस्ट एट जस्ट ए टाइम। टाइम। गुड हाँ। गुड गुड। और जैसे WD दिया, मतलब रिलीफ इतना स्टार्ट हो गया था कि जैसे गर्दन दर्द ना के बराबर है। फिर इसने दिवालियों की छुट्टियां भी अच्छी खासी की, काफी दिन फिर ठीक रहा है। उसके बाद में अब इसने योगा और अल्टरनेट डेज पर कभी कभार सेशन के लिए बुलाता है, लेकिन आराम है काफी इसको। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे से मतलब इसमें देखने की चीज है प्रविंदर जी हाँ जी। कि अब तक इतने क्लास हुए हमें ये पता नहीं कि वो नेक वाली जो मैडम आई थी नेक के बारे में जो बताई नेक का प्रॉब्लम दूर करेंगे। वो हम्म। क्या नाम है उनका पता नहीं। हाँ सर, मैंने बताया था, मुझे ऐसा लगा इसलिए। जी तो बहुत अच्छा मतलब आपका जो ये था कि पहले हमें जो किस कंप्लेन के लिए आया है उस कंप्लेन को दूर करेंगे, ये बहुत अच्छा थिंग। लेकिन ये बार बार गुरुजी भी बोले हुए हैं और क्लास में भी बोला जाता है कि कभी भी ये सर्वाइकल वगैरह जो हैं ये WD एरिया से जुड़े हुए चीज हैं। WD एरिया में जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर हम ठीक करेंगे तो उसमें सर्वाइकल भी ठीक होगा। इसलिए लगभग लोगों का जो आंसर आया। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गॉल कटा हुआ है तो गॉल बिल्कुल ब्लॉक करना है। और गॉल अगर कटा हुआ है तो कटने का कारण एक ही होगा कि गॉल स्टोन हुआ होगा।
तो 12 लीवर एटीडीआर जो दिया गया उसको हम बेसिक मान के चलेंगे और बेस मान के चलेंगे। तो स्टार्टिंग में जो ये 2 मेटाबॉलिक दिया गया, इसका सेंस ये था कि उसका चयापचय बिल्कुल बिगड़ चुका था, तो हम डायरेक्ट गोल नहीं दे सकते थे, लेकिन मेटाबॉलिज्म में अगर थोड़ा सा दे रहे हैं तो लीवर गैस ओनली, गैस आई वगैरह मिलके उसको लोड देगा। फिर तुरंत जब 12 लीवर 8 एटीआर दिए तो पहले की इन्फ्लामेशन प्लस हम जब गॉल देके गॉल मेटाबॉलिक में गॉल यूज किए हुए हैं, उससे भी जो अगर कुछ वहां पे कंप्लेन आया उसको भी 12 लीवर 8 एटीआर दोनों मिलके मेंटेन कर दिया 12 लीवर 8 एटीआर, और मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्ट्रांग वर्क करने लगा। फिर नॉर्मल एज ए नॉर्मल स्प्लीन ब्लॉक, गॉल ब्लॉक, फिर न्यूट्रल दिए, फिर 2.1 इंटू 6 देने से सारा ही मामला क्लियर हुआ। फिर किडनी क्लियर देके अप टू डेट किया गया। तो ये बेसिक चीज और बेसिक आइटम दे करके और लगभग लोग जो जवाब दिए बहुत ही संतोषप्रद जवाब रहा। तो इस पे थोड़ा सा मैडम ध्यान देना है कि हम ठीक है सर्वाइकल को ही ठीक करेंगे, लेकिन सर्वाइकल के लिए ही काम करके और एक बैक से टारगेट पे सोचने लग जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारा और ये सब चीज, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं हुए। फिर थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज का अप टू डेटिंग करना पड़ेगा। और बाद बाकी विपिन लोगों सर, का कुल मिला के जो नीरज जी रहा, आप सुने कि नहीं सुने आंसर इन लोगों का? विपिन सर एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ हाँ, किसी भी पेशेंट को मैं फिजिकल पॉइंट नहीं देता, किसी भी पेशेंट को। बिल्कुल कभी इस ग्रुप में फिजिकल किसी को बताया ही नहीं गया और फिजिकल से और कुछ काम बनता नहीं है। आपको अगर एक पेशेंट और याद हो तो हमारे साथ वो बूढ़े अंकल थे जिनको बेड रिटर्न थे, ट्रीटमेंट देते थे हाँ, हम। आपके तो सारे ही पेशेंट उसी टाइप के रहते हैं। अभी वो बूढ़ी माता हाँ, का क्या समाचार? बूढ़ी माता तो यही है, दिखा भी देता हूँ आपको। अच्छा वहीं पे हैं आप? उनको हम्म, दिखलाइए, काफी समय हो गया, हफ्ते 10 दिन से देखे नहीं है। माता जी नमस्ते। माता जी नमस्ते। ये अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अभी इनके खाने का टाइम हो गया। कोई बात नहीं, लगा है, लेकिन है रिस्पांस में है, पूरी तरह रिस्पांस में ले हैं। हाँ, बात बहुत कर रहे हैं एक्टिव आपसे। इनका, इनके बहुत अच्छा, ऊपर वाले की कृपा, हरि जी के आशीर्वाद, गुरु के जी के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छी है माता जी। और बहुत जल्दी हम लोगों को एक और तो गुरु जी को तोहफा देने वाले हैं। ये तो बहुत सारा है। ये थोड़ा सा कंप्लेंट्स को, ठीक है नीरज जी, आप इनको रिकवर मतलब ये कीजिए, अप टू डेट कीजिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल सर। एक इनकी एक समस्या और सभी के हाँ सामने अगर आप शेयर कर सकते हैं तो रोने बिल्कुल, की समस्या है इनकी। वो बार बार B12 जो से वो बार बार B12 जो से जाएगा। हम्म B12 दे तो रहे हैं, प्रॉपर पार्को ना दे के विटामिन फॉर्मेशन ही दी जाती है अभी तक तो। हाँ तो वो देना ही पड़ेगा, और कुछ अच्छा, इनके। एक गुड न्यूज और आपके बता ही देता हूँ मैं सभी को। बेड सोर जो हील नहीं हो रहा था वो काफी हील हो चुका है। फोटो दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, आप भी देखिए। जहाँ अपनी कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि फंगस लगी हुई है, हाँ हाँ, वो वो मैं सब एक क्लीन है। सेकंड, सब क्लीन है। और और कितने कितने मामूली फार्मूले से, छोटे छोटे फार्मूले से ये सब देख के भी सुन के भी आप लोगों को आश्चर्य होगा। बहुत ही छोटे छोटे फार्मूले से और आराम आराम से देके ही इनको बहुत ज्यादा अप टू डेट कराया गया है। उस फॉर्मूले को बाद में शेयर कर दिया जाएगा। बहुत ही आश्चर्य हाँ, होगा आप लोगों को, इतने छोटे फॉर्मूले से ये कैसे इतना अच्छा हीलिंग होते जा रहा पहले ये था। है। स्टार्टिंग का है ही है। नहीं, बीच में मतलब कुछ महीने पहले का अब ये है। हाँ और जो सबसे स्टार्टिंग में था तो प्रॉपर वाइट ही था, फंगस लगी हुई थी। हाँ, फंगस वाला ये है, हाँ हाँ हाँ। ओके। इसमें हल्की सी फंगस है गिरी, हाँ बाकी मतलब इसमें जो रेडनेस आई हुई है ये हील होता हुआ जा रहा है। हाँ, पहले गड्ढा था रेड का अब मतलब है, रेड का मतलब ही है कि हीलिंग होते जा रहा है, जहां जहां हाँ रेडनेस है हाँ, मतलब प्रॉपर पहले गड्ढा था, अब गड्ढा नहीं है ये। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
हाँ जी। अभी तो और काफी अप टू डेट हो गया होगा। आज का क्या स्थिति है? आज की बस वैसे स्थिति अच्छी है, बस रोने का थोड़ा सा है दोपहर बाद से, और थोड़ा सा नींद कम आ रही है। बाकी ओके रिपोर्ट है सभी चीजों में। यूरिन अभी भी अच्छा कितने खासा दिन, पास हो रहा है। अभी क्या क्या दे दिए यहाँ? कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है सर अभी तक। अच्छा, ट्रीटमेंट मैं रिपीट रिपीट भी कर देता हूँ अगर सभी को समझ आए। नहीं नहीं, 15 नहीं वही 15 सेम। मेडुला। हम्म। हाँ, सबों को थोड़ा पता लग जाए इसलिए आप बता भी हाँ, दीजिए। 15 मेडुला इंटू 2, 9 मेडुला इंटू 2, फुल न्यूट्रल स्प्लीन ब्लॉक, 1 गोल 2 लीवर, 1 गैस आई 6 पॉइंट मल्टीप्लाई 3, एंड जो लास्ट में 3 गोल 7 लीवर, और एट लेफ्ट पार्को की जगह ओनली सिर्फ घिसाई, विटामिन यानी कि फॉर्मेशन विटामिन क्योंकि फॉर्मेशन। पार्क को देने का वहाँ पे हाँ व्यवस्था नहीं है उनको, हाँ। और ज्यादा प्रेशर नहीं दिया सकता, इसलिए वन पारा इसमें ऐड किए थे, वो अभी चल रहा है या वो लास्ट बीच में? बीच में बंद करना पड़ता है सर, बीच में जैसे पीछे अपनी बात हुई थी तो एक बार बंद किया था अपन ने। हाँ, तो आप फिर से एक बार वन पारा दे दीजिएगा, और वन पारा के बाद भी हो सके तो थोड़ा सा लिफ्ट हम्म। विटामिन फॉर्मेशन केवल। ठीक है सर। ओके, ओके, काफी काफी बेटर है। सबसे पहले तो ये देखिए कि चेहरे पे कितना लालिमा आ गया। जो चेहरा बिल्कुल। बिल्कुल पहले का एक वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग देख पाए कि ये बिल्कुल फेस जो था उनका बिल्कुल से बिल्कुल एलोएली भी नहीं बोल सकते, एकदम एलोएली में व्हाइटिश फेस आ गया था, जो अभी लालिमा आ गया और बहुत अच्छा दिख रही हैं ये। परम पिता परमात्मा का कृपा होगा तो ये दुनिया देख पाएंगी, अच्छे से देख पाएंगी। हाँ, ये जो है, ये टीएफ टीएफ डिमांड कर रही है, टीएफ गैस गैस वाला टीएफ चल रहा है ना अभी? बिल्कुल चल रहा है सर। हाँ, ठीक है। ओके, वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है आप सर। इनको क्लियर कीजिए, फिर आगे ओके देखते सर। हैं। नीर सोनी। जी सर, तो हम बहुत आगे अच्छा। कंटिन्यू करते हैं एक बार। नेक्स्ट पेशेंट पे चलते हैं एक बार हम। अभी मैंने 3 ही किए हैं हाँ सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। एक बार हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो एक और अच्छा डायग्नोस मिलेगा हमारे को इसमें। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक 60 ईयर्स की एक फीमेल है, इसकी आप जीप देखिए एक बारी। ये काफी समझने को मिलेगा इसमें आप लोगों को, इसको ध्यान से देखें, टंग से लेके एक एक हाँ चीज को देखें। केस भी क्रिटिकल है और इनका मतलब सारा ही चीज आप लोगों को एक अलग तरीके का मिलेगा इसमें। बिल्कुल। और इसमें बिफोर और आफ्टर की फोटो भी है इनकी, जीप की भी। तो ये हाँ, 60 ईयर्स की फीमेल है। इनके जो मेंसेस हैं वो 45 ईयर्स में स्टॉप हो गए थे। दोनों घुटनों में दर्द के लिए इन्होंने बताया था। हिस्ट्री में इनका फाइल्स रह चुका है। लेफ्ट साइड का नर्व कंप्रेस रह चुकी है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या आई थी प्रेगनेंसी में कि इन्होंने इनके शायद 3 बच्चे थे, पक्का याद भी नहीं है। एक प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्होंने कुछ बाल्टी उठा ली थी भारी। भारी बाल्टी उठाने से यूट्रस में डैमेज आ गया था, तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो कहते नहीं कैसे मेजर ऑपरेशन के द्वारा वो फिर प्रेगनेंसी हुई, वो डिलीवरी हुई। ये एक हुआ। फिर इसके बाद वाला जो प्रेगनेंसी वो अबॉर्शन हो गया उसमें। तो इससे पता चलता है इनका डब्ल्यूडी बहुत ज़्यादा खराब रह चुका है, हार्मोनल डिफरेंस बहुत है, और ऑपरेशन भी हो चुके हैं इनके। गोल भी रिमूव्ड है इनका। कॉन्स्टिपेशन सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और बीपी भी हाई है। तो आप देखेंगे बड़ा है कि ये मिक्स है, बड़ा चीज़ें। कुछ एल्कली डिजीज है, कोई एसिडिक डिजीज है। इसमें हम सोचते हैं कि ये क्या बंदे को आखिर। तो जीभ देखेंगे। जीभ में ये जो हिस्सा है, ये राइट साइड का हिस्सा है, मैं बता रहा हूँ मार्क करके, जो बिल्कुल वाइट चादर बिछी पड़ी है जैसे। इनका जो यानी गॉल से लेके लेफ्ट ओवरी तक का जो एरिया सब। है, व्हाइट नहीं बोल सकते इसको, इतना बुरी तरह लेयर वहां पे गंदगी का चढ़ चुका हाँ है, जो जी। खतरनाक बिल्कुल। डिजीजों को कराने और करने के लिए बोलने के लिए काफी है। और फिर नीचे ये देखिए, इनकी राइट ओवरी डब्ल्यूडी लेकर के, और राइट ओवरी का जो एरिया है बिल्कुल ही, इसको तो एकदम कार्सिनोमा 110% बोला जा सकता है, रिपोर्ट चाहे जो भी हो। फिर जी वो जी। देखिए म्यूकस वाला एरिया भी, कब्ज वाले एरिया में आप देख लीजिए, यानी सब। जो इधर फाइंडिंग में बताए हैं वो सारा आपको टंग शो करते जा रहा है। ये बिल्कुल। म्यूकस वाले एरिया में देख लीजिए, एक रेडियस यानी डब्ल्यूडी के ऊपर, और म्यूकस सेल वाले एरिया में बिल्कुल काला चादर।
बिल्कुल। जैसे राइट ओवरी डब्ल्यूडी एरिया में आया, वैसे ही आपको देखिए कि लेफ्ट ओवरी बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ये म्यूकस एरिया और वो डब्ल्यूडी के ऊपर वाला एरिया बिल्कुल ब्लैक लेयर उस पे आ रहा है धीरे धीरे। सर सर जो उस सर एक मिनट सर, थोड़ा सा कर्सर से थोड़ा बताइए ना, आप बता रहे हैं ना जो कर्सर तो एरिया। घुमाते जा रहा है, कर्सर तो घूमते जा रहा है उस पे, जैसे जैसे हम बोल रहे मुझे नहीं हैं दिख रहा। वैसे वैसे ओके। सब कर्सर भी घूमते जा रहा है। ये देखिए, ये अभी जो आया आपका ये राइट ओवरी का एरिया आया, कर्सर उधर गया। देखिए ऊपर से ही लीजिए, वो जो सबसे हाँ ऊपर जी। कर्सर कर्सर जो गया था सबसे ऊपर, हाँ जी। वो डब्ल्यूडी ये गॉल ब्लैडर एरिया वहां से शुरू होता है, यानी होठ के नीचे जो एरिया है, हाँ गुड, देखिए वो कलर हुआ, वो गॉल ब्लैडर एरिया है। और ठीक गॉल ब्लैडर एरिया के नीचे जब हम आए तो वो लीवर के एरिया शुरू हो गया। वो अंदर की ओर जो ये काला थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर्सर, हाँ वो देखिए, वो लीवर नहीं है मगर लीवर का एरिया है। वो लीवर गॉल ब्लैडर का जो वहां पे रिमूव किया गया, वो रिपेयरिंग बिल्कुल। नहीं हुआ, वो भी रिपेयरिंग उनका नहीं हुआ, और उसके कारण वो वहां से गंदगी लेकर के लीवर साइड तक को डैमेज किया। और ये देखिए लीवर का भी बहुत बुरा हाँ पोजीशन। जी। और ये राइट ओवरी तक को भी देख लीजिए, वहां से कुछ ये हुआ तो राइट ओवरी को किसने क्षतिग्रस्त कर दिया। और ठीक उल्टा जाए बिल्कुल। तो इनका लेफ्ट ओवरी बिल्कुल क्लीन चल रहा है, लेफ्ट ओवरी क्लीन चल रहा है, लेकिन लेफ्ट ओवरी के ठीक ऊपर म्यूकस एरिया जो है डब्ल्यूडी के ऊपर तक, यानी नोवेल को मान सकते हैं कि नोवेल वाले एरिया को बिल्कुल से बिल्कुल वो एकदम गंदगी से भर चुका है। नोवेल के लेफ्ट साइड में और नोवेल के राइट साइड में नीचे आके, यानी राइट ओवरी बिल्कुल डैमेजिंग में है, और लेफ्ट ओवरी म्यूकस एरिया से लेकर के ऊपर तक, यानी पूरे ही म्यूकस एरिया से लेके और डब्ल्यूडी के नीचे के एरिया तक उधर से भी एक लेयर चला रहा है। यही जब अप टू डेटिंग हो जाएगा तो हल्का फुल्का जो गैस पास कभी कभी होता रहा होगा या इधर से आर पार गैस जा रहा होगा, वो भी ब्रेक हो जाता और यहीं पे आके अटैकिंग होता है। अटैक, ये भी पोजीशन अटैक का ही है, और ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। आगे प्रविंदर जी बताएंगे बहुत बारीकी से इस केस के डीलिंग के बारे में। बिल्कुल, तो ये इतना क्रिटिकल केस कह सकते हैं इसको कि बहुत लंबा केस था इनका ये, जो कि हर यानी साल लंबे नब्बे समय। नब्बे हाँ जी। परसेंट क्रिटिकल इसको बोल सकते हैं, नाइन्टी बिल्कुल। परसेंट से ऊपर क्रिटिकल केस है ये। इनके पोजीशन मतलब हरि की कृपा से ही अभी तक आपके पास चल के आया था, ये पोजीशन लेके पहुंचे थे ये। और आप ये देखेंगे कि इनके स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं इनका ऑटो इम्यून दिखा रहा था कि ये अंदर से ऑटो इम्यून होती जा रही है धीरे धीरे, अब हेपेटाइटिस देखिए डेवलप हो रहा था वो इनका। वहां से एक एक चीज जो जो भी आप वो अपना बताई है स्टेटमेंट, वो इनके टंग पे भी बता रहे हैं। और भी बिल्कुल। वहां देख लीजिए कि डॉक्टर भी क्या बताया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया वहां। बिल्कुल, रिपोर्ट्स में शो हो रहा था कि हाँ डेवलप हो रहा है, थाइमस इनका हाइपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वही। तो यही इनका काफी रहा है। और अगर देखेंगे इसमें हमने क्या ट्रीटमेंट और क्यों दिया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो दिक्कत थी वो बड़ी पुरानी थी। इनका यूट्रस भी ऑपरेटेड था, गॉल ब्लैडर भी ऑपरेटेड था, यूट्रस में कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारी रह चुकी थी। उस टाइम जो बताती थी काफी दिक्कत रही थी, फिर गॉल ऑपरेटेड, चाहे पेशेंट का स्टेटमेंट जो भी रहा हो कि मेरा पेट परविंदर जी, अच्छे। हाँ जी। यही चीज देखने की है कि लोग बोलते हैं यूट्रस तो कटवा दिए, मेरे प्रॉब्लम जो तो खत्म हो गए, लेकिन अभी बिल्कुल। देखिए यूट्रस नहीं है, बट उस एरिया हाँ में जी। देख लीजिए कि सारे ही गंदगी वैसे के वैसे जमावड़े होके, बिल्कुल। और वो फिर अपना रंग दिखलाते जा रहा है। ये बिल्कुल। चीज समझने की चीज है, गॉल हट गए हैं वहां से, लेकिन गॉल बिल्कुल। देख लीजिए, गॉल हटने के बाद भी वो लेयर, गंदगी वाला लेयर, वो अभी तक वहां पे वैसे के वैसे, और वो लेयर गंदगी डेवलप करते ही जा रहा है। बिल्कुल। इसलिए इन चीजों को इन लोगों को मतलब बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा इन चीजों को। बिल्कुल। और इसमें एक बात जानने वाली ये भी है कि पेशेंट बोलता है कि मेरा तो पेट साफ हो रहा है, रोज मेरा पेट साफ होता है, लेकिन अगर हम इनकी जीभ देख लेंगे तो जीभ देख के नहीं बोल सकते हम कि इनका पेट साफ हो रहा है। इसमें तो ये लगता है कि इनका मल अटका हुआ है अंदर अच्छे से। कुछ इनका साफ पूरा। हो ही नहीं हाँ रहा है, जी। कुछ साफ हो ही हाँ। नहीं रहा है। अगर किधर किधर से भी कुछ साफ होता रहता, यूरिनल से, बिल्कुल। स्टूल से, या गैस पास होके, तो फिर ये पोजीशन, इतना गंदा पोजीशन होता ही नहीं। और ये बिल्कुल। टंग इज द मिरर ऑफ द एब्डोमेन, बिल्कुल गुरु जी जो जो लिख दिए वो एकदम प्रूव करता जाता है हर एक बिल्कुल। पेशेंट में, आप अगर बारीकी से देखेंगे तो। बिल्कुल। आगे। फिर इन्हें बॉर्डर लाइन पे शुगर आ रही थी, बीपी भी हाई आ रहा था, पाइल्स की दिक्कत भी रह चुकी थी जिसका हम मानते हैं कि एसिडोसिस की दिक्कत है। फिर कब्ज का प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। साथ ही बीते सालों में बाहर का जो खाया उसका प्रभाव अब उनको दिखने लगा था, जो
कहते थे कि हमने खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब वो दिक्कत सारे सामने आ रही थी कि चाट पापड़ी खा ली, गोलगप्पे खा लिए, टिक्कियाँ खा ली उठा के, लेकिन वो सारा दिख रहा था कि ये खाया पिया है। लेकिन हाँ, पेशेंट ने को जो परहेज बताए गए उसने उस टाइम कर लिए सारे। फिर पेशेंट को लंबे समय तक लीवर और म्यूकस के पॉइंट में दर्द बना रहा, जो कि असल में इंटेस्टाइन का दर्द था, कि इंटेस्टाइन जाम पड़ी थी बिल्कुल ही। तो उसमें जितना मर्जी इसको एडीआर दें, जो मर्जी दें, लेकिन गुड। इंटेस्टाइन जाम पड़ी है उसकी। नहीं नहीं नहीं, अपोजिट साइड को क्लियर करने पे ही इस साइड का बिल्कुल। क्लियर होता। बिल्कुल। और ये था कि चलो पेशेंट ठीक होने के लिए तैयार थी, वो चाहती थी मेरे को ठीक होना है, तो उसने कसरत की परहेज कर लिया। वरना कई पेशेंट होते हैं जो चाहते ही नहीं कि हमें ठीक होना है। ऐसे कंप्लेन लोग भी देना होते हैं। जानते हैं, बस ठीक होना नहीं चाहते। कंप्लेन बिल्कुल। ठोकना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये सब चीज समझाना है आप लोगों को। बिल्कुल। तो इसमें वो आता है कि हमने दिया क्या। सभी बातों को ध्यान में रखकर इतना तो क्लियर हुआ कि ये पेशेंट की दिक्कत सारी पेट की ही है, और उससे पहले ये दिक्कत डब्ल्यूडी एरिया की है। पेशेंट को शुरू में बस न्यूट्रल ट्रीटमेंट, यानी कि माइल्ड न्यूट्रल, सिर्फ लीवर म्यूकस, और या फिर टो फिंगर में देते रहे उनको लीवर, ये एन दे दिया उनको गॉल ब्लॉक करके, तो ये सब दिया गया। इसके बाद उनकी बॉडी थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हुई। मतलब स्टेबल होने का मतलब 15 दिन जब बीत गए उनके अच्छे से, जब उनका लगा कि हाँ बॉडी में कुछ जान आने लगी है, तो उसमें एडीआर का इस्तेमाल किया गया, वो भी बार लेवर 6 एडीआर। फिर टू वेरी फिंगर गुड। लीवर, 2 पैन मेटाबॉलिज्म गॉल ब्लॉक, 2 पैन इंटू 6 माइल्ड एन स्प्लीन और गॉल ब्लॉक। फिर उनको स्वेलिंग थी, अच्छी भी है कि स्वेलिंग थी और बीपी भी हाई था, तो कुछ और ना देकर राइट ओवरी और राइट फार्कू दिया। जब इतना दिया तो उन्हें एक ड्रास्टिक चेंज आने लगा फिर बाद में। तो वो बोली कि हाँ कुछ तो बॉडी में हलचल हो रही है, फिर सूजन हटी, फिर उनका बीपी कम होने लगा। फिर जब स्थिति थोड़ी बेहतर होती गई, तो स्थिति बेहतर होने का मतलब है ये ट्रीटमेंट 3-3 महीने का ट्रीटमेंट है ये, 3 महीने का ट्रीटमेंट नहीं है कोई भी। क्योंकि ऐसे पेशेंट में हमेशा टाइम लगेगा, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। कहीं हम सोचेंगे उसको जल्दी ठीक करने के चक्कर में शुरू में एडीआर ठोक दिया, शुरू में पीहेपरिन दे दिया, उस टाइम पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाएगी। इसको लगभग कितने 6 महीने क्रिटिकल लगे। केसों में बिल्कुल बिल्कुल माइल्ड से माइल्ड और बिल्कुल बिल्कुल। आराम आराम से ही चलना है। बिल्कुल। और अगर हम शुरू में ही दे देते पीहेपरिन, तो आपको पता है फिर पीहेपरिन से दिक्कत बढ़ जाती है शुरू में देने में, बाद में तो फायदा करेगा ही करेगा। लेकिन जब इतनी ब्लॉकेज बॉडी में इतनी है, तो वहाँ 2 पैन काम करता है। आपका 2 पैन है, और लीवर म्यूकस गॉल लीवर है, गैसा ही है, गैसा ही इनको दिया अच्छे से। इनका तो फिर पेट साफ होने लगा। और इसके बाद की फोटो भी है इनकी। क्योंकि इतनी मल्टीपल कंप्लेंट है, तो हमें सुनने में को मिलती है हमेशा कि बहुत सारी कंप्लेंट है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हम दें या क्या नहीं दें। इसके लिए सबसे अच्छा जवाब ऑलमोस्ट हर पेशेंट के लिए माइल्ड न्यूट्रल ही है, और सबसे अच्छा जवाब। कुछ नहीं आ रहा तो माइल्ड न्यूट्रल देते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिक रिलीफ में आ जाएगा, जैसी मर्जी दिक्कत हो। और उसके बाद इसके पहले की और बाद की फोटो आप देख लेंगे कितना फर्क आ गया दोनों में। ये पहले ये देखिए था। कैसे रिपेयरिंग हो गया। अभी गंदगी है वहां, लेकिन रिपेयर हो गया। जितने भी बिल्कुल। गड्ढे थे, जितने भी उटपटांग रखत थे, सारे जैसे जैसे रिपेयर हो रहे हैं। मैलापन भी देख लीजिए कि कैसे कैसे छटनी ग्रस्त कर्मचारी की तरह भाग सके। और होठों बिल्कुल। का कलर देखिए कैसे ओरिजिनल, बिल्कुल। एकदम होठ का कलर भी ओरिजिनल होने लगे। थोड़े से जीभ में है तो आपके होठ भी सूखे सूखे लग रहे हैं। यानी बिल्कुल। चेहरे पे ये ग्लेजिंग लाइट देखिए। टंग के बिल्कुल बहुत ऊपर फर्क जो है। भी चेहरे के भाग दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी और उसमें भी सेम है। लेकिन रिपेयरिंग कितने अच्छे से हुआ, हरि के कृपा से। ये न्यूरोथेरेपी रूपी वरदान क्या मिल गया मानव को, गुरुजी दिए। ये देख लीजिए कितने बारीकी से काम किया। बिल्कुल। तभी तो बोलते हैं कि हमेशा जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी बोलते रहिए आप लोग। बिल्कुल जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। जय हमेशा गुरु ही जी। बोलते रहना चाहिए, ऐसी महिमा ऐसी कृपा मानव प्रकृति के लिए। वाह गुरु जी। बिल्कुल। थैंक्स करने के लिए दुनिया वाले के पास कोई शायद शब्द भी ना होगा आपको थैंक्स करने बिल्कुल के लिए सर। गुरु जी। कोई नहीं, इस पे हम एक अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर हम हाँ। क्वेश्चन और क्वेरी पे आएंगे फटाफट। एक थर्ड प्रश्न करके फिर हम वाइंड अप करेंगे। ये छोटा सा एक है, घुटने दर्द का ही था ये, लेकिन घुटने दर्द क्यों आया पहले ये जानना जरूरी है। घुटना सबको होता है आज के टाइम में, बच्चे को घुटना दर्द है आज के टाइम में, लेकिन वो आया क्यों वो बात समझने वाली है। बच्चे को घुटना दर्द होगा कि उसमें डेफिशिएंसी कुछ है, लेकिन इस पेशेंट में क्या था, ये 48 ईयर्स की फीमेल पेशेंट है, और 7 साल पहले डेंगू हुआ था। कोविड के बाद पैरों और घुटनों में दर्द आया, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन थी, गोल ब्लैडर का स्टोन बना हुआ था, लेकिन इसके लिए इन्होंने ट्रीटमेंट कोई नहीं कराया स्पेशल, सिर्फ बताया था कि मेरे को स्टोन है इसमें। चीफ कंप्लेंट थी कि दोनों घुटनों में दर्द है, और बॉर्डर लाइन पे शुगर थी, हल्की थी। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं इनका। जीभ को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इनका पेट थोड़ा स्लगिश हो रखा है, एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है,
WD अफेक्टेड है, जीभ पर छोटे छोटे कट्स भी हैं। इनकी जीभ भी देख लेंगे एक बार। ज़्यादा क्लियर फोटो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे कि हल्का सा नीचे कट दिखा रखा है। साइड साइड से जीभ थोड़ी चिकनी सी हो रखी है। बीच में ये एक वाइटनेस सी आ रखी है। और भी कट कट भी हैं, लेकिन ये था कि ये पेशेंट ने सर्च करती थी, एक्टिव थी अपने आप में, ये चाहती थी कि मेरे को ठीक होना है। और ये डाइट इसने अच्छी ली, कसरत करती थी अच्छे से, जो जो बताया सब किया, सब कुछ ठीक किया। लेकिन हाँ, दिक्कत ज़्यादा हुई कोविड के बाद। तो ये या तो ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट होंगे, सबको पता ही है, या उस समय जो इनको एंजाइटी हुई होगी कोविड के समय, घबराहट हुई होगी, उससे पेशेंट का ये बीमार होता है। इस पेशेंट को गैसाई में और WD में काफ़ी लंबे समय दर्द बना रहा। ट्रीटमेंट के बाद इनकी बॉडी की भी काफ़ी रिलैक्स आने लगी और रात को नींद अच्छी आने लगी और गैस भी बननी कम हुई। वैसे ही पेशेंट जो है नीरज जी का पेशेंट है। और इसमें क्या हुआ आखिर में, इन्हें शुरू में बारलीवर 8 ADR 2.6 दिया गया, जिससे इन्हें अच्छा भी लगा और साथ में न्यूट्रल ट्रीटमेंट तो है ही। लेकिन अब इसमें यहाँ पे गुरु जी का सिद्धांत लागू होता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो ऑन द स्पॉट बनता है हमेशा। कोई ट्रीटमेंट हमें पहले से नहीं पता, ना बाद में पता चलेगा। ऑन द स्पॉट पेन पॉइंट देख के, उसका लीवर जीरो, म्यूकस जीरो, उसके पेन पॉइंट, उस समय की स्थिति क्या है, तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट उस टाइम बनाया गया, तो सिर्फ उसी टाइम के लिए काम किया। बाद में ट्रीटमेंट काम नहीं किया उसके लिए। लेकिन ये जो था, उसके पैंक्रियास में दर्द था, गैस और WD में दर्द था। उसको उस टाइम शायद लीवर जीरो में दर्द था, तो उस टाइम ये चेस्ट ओनली और राउंड एरो को हमने ऐसे बैलेंस कर दिया था। और इस ट्रीटमेंट के बाद उसका घुटना ऐसा हुआ जैसे घुटना खुल गया हो, पेन पॉइंट सारे गायब। इससे पहले फुल न्यूट्रल दिया। यानी लेकिन ये इसमें इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहले स्टार्ट किया गया 12 लीवर 8 ADR 2 पेन बिल्कुल इंटू 6 से, लेकिन बिल्कुल बाद में इसमें 10 पेन भी ऐड किया गया साथ में, नहीं। यानी जो बिल्कुल बोलते हैं कि पहले 2 पेन इंटू 6, कभी कभी किसी क्रिटिकल इंजुरी वाले केस में जो बताया जाता है कि 2 पेन इंटू 6 कुछ दिन देके फिर 10 पेन ऐड कीजिए, वो यहाँ बिल्कुल आपको इस केस में भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल एक एक चीज आप लोग, एक केस का हिस्ट्री बताया जाता है, डायग्नोज मेथड बताया जाता है, अनेक केस पे नहीं, हर केस पे ये लागू होता है। उस बिल्कुल कंडीशन में आपको हर एक जगह इन चीजों को याद रखना है। ओके। बिल्कुल। और बताने का तात्पर्य ये है कि सबका ट्रीटमेंट अलग ही होता है पेशेंट का। इस हाँ, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है किसी पर लागू नहीं होने वाला दुनिया में। इसके लिए ये वही, स्पेसिफिक है, यूनिक है सबसे। इसलिए अब इनको, हाँ जी, मेथड सब पे लागू होता है, ट्रीटमेंट सब पे लागू होगा, ये मुश्किल है, बिल्कुल ये संभव बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम सबको ये बोलते हैं कि सबका ट्रीटमेंट अलग है, जिसको मर्जी पकड़ लोगे। मेरा अलग होगा, सर का अलग होगा ट्रीटमेंट। चाहे हमारी इसलिए कारण कंस्ट्रक्शन एक तरीके का हो सकता है। कारण को देखना बहुत जरूरी है कि मेजर कारण क्या है। बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम नहीं, मेजर कारण। इसलिए कारण को बिल्कुल आप लोग ढूंढने, कारण को जब ढूंढ लेंगे, ऑटोमेटिक वो कारण पे आप काम करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम जाएगा। ओके। बिल्कुल। तो ये थर्ड पेशेंट था। आखिर में हम दो जीप की फोटो देखेंगे, जिसपे कोई वो तो नहीं है, लेकिन ये सर ने भेजी थी अभी दिखाने के लिए। दो हम्म, फोटो हैं ये, एक जो राइट में फोटो इसी से दिखनी दी होंगी, इस पेशेंट की ये भी। लेकिन जो लेफ्ट की फोटो है ये वाली, ये एक पेशेंट की जिसने अपना थायराइड निकलवा लिया था। और इन्होंने कोई आयोडीन थेरेपी होती है आजकल, आयोडीन रेडिएशन थेरेपी, वो ली थी। उसके अब जीभ की हालत देखेंगे तो बिल्कुल जीभ में जान नहीं है इनके। बेजान, यानी बेजान जीव है। एब्डोमिनल हाँ। बेजान एब्डोमेन थे इनके। और सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इनकी हालत ऐसी थी कि चलना मुश्किल, बेड से हिलना तक मुश्किल था थेरेपी के बाद, जो रेडिएशन थेरेपी होती है। कुछ इंजेक्शन लगवाते थे ये इसके आयोडीन के, थायराइड के लिए, क्योंकि थायराइड रिमूव था। तो डॉक्टर लोगों ने इंजेक्शन ठोक दिए। इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी हालत बिल्कुल सीवियर हो और चुकी थी। स्थिति गड़बड़। तो ऐसे इनकी जीभ की वजह के, एक और जीभ है ये, लेकिन थोड़ी सी क्लियर नहीं है। लेकिन दिखेगा कि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो रखी साइड से ये। कुछ ये दिखाते हैं कि लोगों यानी का वो पेट साफ साइड नहीं है। देखने के लिए काफी है कि वो साइड देख लीजिए कि कितने बुरी तरह जो है एकदम बेजान एब्डोमेन। तो टंग इस तो शो कर रहा है कि वो देख लीजिए वहां का पोजीशन बिल्कुल। और इसमें लेफ्ट ओवरी यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन में काफी प्रेशर दे दे के और इसको जो है बिल्कुल ये बेजान कर ली हैं। बिल्कुल मेडिसिनल प्रेशर से लेके खुद भी पेशेंट बहुत ज्यादा प्रेशर दिए। ये प्रेशर जो बिल्कुल बोलते हैं, ये प्रेशर वहां आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। सर जी अननेसेसरी प्रेशर दिया गया, मेडिसिन का भी और पेशेंट कब्ज को भी दूर करने के लिए, दोनों ही तरह का बिल्कुल प्रेशर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। विपिन बिल्कुल साहब, सर हाँ जी। ये जीभ के साथ साथ जो इनके जो लिप्स क्लियर हो रहे हैं, ये हाँ, पेट जब क्लियर होता है उसी के साथ साथ मैंने सुना इंटेस्टाइन जब आपकी क्लियर होती है तो लिप्स क्लियर हो जाते हैं, ऐसा है?
जी हाँ, वो तो फेस ही दिख जाएगा ना। वो जब जैसे जैसे आपके इंटेस्टाइन यानी एब्डोमिनल एरिया जैसे जैसे अप टू डेट होंगे, फेस ही दिखते जाएगा। इसलिए पेशेंट बताए या ना बताए, हम तो बार बार यही पूछते हैं कि पेशेंट से पूछिएगा तो 50% पेशेंट फील होने के बाद भी वो अंदाजा करते रहते हैं कि अरे फलाना इंजेक्शन लिए थे, उस समय भी मेरा कुछ हल्का हुआ था, फलाने डॉक्टर से दिखलाए थे, उस समय भी ऐसा हुआ था। चाहे तो वो बोलेंगे या मन ही मन इस बात को सोच के आपको बताने से मना कर देंगे, सर लेकिन मैं फेस ओठों के उनका बारे देख में के पूछ रही हूँ, हाँ लिप्स हाँ लिप्स के हाँ बारे में। और हाँ, लिप्स 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 की बात, पूरे पूरे मतलब फेस चेंज होंगे तो लिप्स तो फेस से ही जुड़ा हुआ है ना, उसके भी कलर चेंज हो गया है, देखिए। इसलिए वहां बोला जाता है कि रिपेयरिंग के लिए हमारा जो भी डाइजेस्टिव प्रॉपर होगा, सब चीज रिपेयरिंग होगा। ये देखिए, ये पहले वाला है। नेक्स्ट, वही वही दिखाया हुआ है कि पहले होठ कैसे वो ब्लैकिश हो रखे थे, जीभ भी ब्लैक इसमें थी। भी देख लीजिए नेहा जी, इसमें भी देखिए होठ का क्या कलर है, और इसमें देखिए जैसे ही रिपेयरिंग होना शुरू हुआ वैसे ही देख लीजिए होठ ऑटोमेटिक अपने कलर चेंज किए, टंग के साथ साथ हाँ जी होठ भी सर, कलर चेंज इसीलिए कर दिए। इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, नेहा जी बिल्कुल। है और ना? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सात समंदर पार भी आप हैं। जी सर। हाँ जी, तो हमारा आज के लिए यही था बस। आज काफ़ी अच्छा रहा इसमें डायग्नोसिस के लिए। मैं उम्मीद है सबको इससे हेल्प मिलेगी। सब घर पर भी इसको टेस्ट की तरह लें कि अगर ऐसा पेशेंट आए पिछली कभी। बार पिछली बार अशोक जी नोट भी तैयार किए थे, तो बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार अशोक जी के साथ साथ और भी लोग नोट्स तैयार किए होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्लीज ग्रुप में रिकॉर्डिंग के साथ साथ, और पिछला 2 रिकॉर्डिंग ये लोग डिमांड कर रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो हाँ उसका जी। कुछ बना था क्या? जी जी, हो जाएगी, आज आज या कल में हो जाएगी वो। हाँ, आज कल परमिंदर में सर, चल जाएगा। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी बीच में, जैसे ये टंग में जो ब्लैक ये निशान दिख रहे हैं, तो क्या हम्म, इसमें ऑक्सीजन की भी कमी है? बिल्कुल सारे ही चीज कमी है, ऑक्सीजन से लेके मिनरल्स, सारे ही मिनरल्स खत्म हो गए हैं इनके। ओके। परमिंदर सर, जो आपने स्लाइड्स आज दिखाए ना बिफोर एंड आफ्टर वाले, हाँ जी। वो एक बार फिर से प्लीज दिखा दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे स्टेटस पे डालना है प्लीज। नहीं, वो आ जाएगी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे ही मिल